योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रघुराज सिंह के घर से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई। मंत्री जी एम्स में अपनी बीवी के इलाज में व्यस्त थे। घर खाली था। घर में रह रहा 20 साल का पुराना नौकर धीरे धीरे सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर मार्केट में बेचने लगा। जब ज्वेलरी काफ़ी कम हो गई तब चोरी का पता चला तो मंत्री जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मंत्री जी के विश्वास पात्र नौकर सागर को हिरासत में लेकर कुछ आभूषण बरामद किए। बाकी की जांच जारी है। अभी हम साथ में थे उसके भारत मंडप Incoming voice call from BJP Sunil KRI. पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। रिकवरी यही क्षेत्र ऐसा है, मेरे पुत्र ने, बड़े पुत्र ने, पूर्व पार्षद हैं नगर निगम के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। हमारी पत्नी दिसंबर 2023 से बीमार थी और 12 फरवरी को उनका देहावसान हो गया। उसके दरमियान हमारे घरेलू नौकर ने जो घर का जेवर सामान वो सब चुरा लिया। हम लोग बड़े व्यथित थे क्योंकि एक तरफ तो पत्नी चली गई और दूसरी तरफ इसकी वजह से व्यथित थे। लेकिन हमारे बड़े पुत्र ने करीब 1 महीने से लगातार इसका रैकी से पता चला। फिर परसों सीओ सेकंड हैं सिसोदिया जी, उनसे वार्ता की। इंस्पेक्टर पंकज जी हैं, पंकज मिश्रा हैं, वो दोनों को बुलाया। वो दोनों ले गए और उनसे सारा माल लगभग 70-80% अभी बरामद हुआ है। अभी 20-25% रह गया है। तो घटना तो बहुत दुखद है। अब इसके विषय में क्या तो कहूँ, क्या ना कहूँ। कुल कितने रुपए की ज्वेलरी और कितने रुपए के अनुमानित होगा? अनुमानित पूर्वजों की संपत्ति थी, करीब 40-45 लाख। तो अभी 80% पुलिस ने बरामद कर लिया, तो एफआईआर दर्ज हो गई है। नौकर कब से था यहाँ पर? क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। दिनांक 9/10/2024 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें आईटीआई कॉलोनी के गवाना हाउस गौड़ नगर में निवास कर रहे मंत्री जी के बेटे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घर में से लगभग 50 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण होना बताया गया तथा संदिग्ध नौकर पर आशंका जताई। सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें 4 अभियुक्त गणों को मैं चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 90-95% की चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 40 से 45 लाख की होने बताई गई है। शेष सामान की बरामदगी हेतु 3 टीमें प्रयासरत हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।